हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फारशाक। सो गाइस, आज का सेशन शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे आज के सेशन के लिए हम क्या क्या आज डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक रहेगा और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है? ओएसआई मॉडल, नीड ऑफ ओएसआई मॉडल, इसकी डिफरेंट लेयर जो होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक हमारा होता है टीसीपी आईपी मॉडल, और फिर डिफरेंस देखेंगे हम ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। अब बात ये आती है, हम ये मॉडल्स पढ़ेंगे क्यों और इनकी ज़रूरत क्या है। तो वो भी वैसे तो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा जो पूरा नेटवर्क है, इवन आप जो भी कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, आपका डेटा सेंड कर पा रहे हो, वो इन्हीं मॉडल्स की बदौलत और इन्हीं मॉडल्स पे जो लेयर्स होती हैं उन्हीं से डेटा पास होता है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इस वजह से हम ये दोनों मॉडल पढ़ते हैं, और दोनों में से भी एक ही मॉडल हमारा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड होता है, एक थ्योरेटिकल है। तो वो क्या रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल से। तो सबसे पहले आता है हमारा ओएसआई मॉडल। OSI stands for here ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यहाँ पे कहने का मतलब है, आप कोई भी डेटा, कोई भी मैसेज अपने फ्रेंड को सेंड कर रहे हो तो किस तरीके से डेटा कम्युनिकेट होता है, किस तरीके से। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टरबेंस। या सो ओपन सिस्टम कनेक्शन यानी इंटरकनेक्शन, यानी कि जो भी हम डेटा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को जो मैसेज भेज रहे हैं, इवन आप पीडीएफ सेंड कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल सेंड कर रहे हो, तो वो डेटा किस तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है, किस तरीके से सेंडर से ट्रांसमिट करा जा रहा है, डेस्टिनेशन पे रिसीव करा जा रहा है। तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओएसआई रेफरेंस मॉडल की हेल्प से। इसी वजह से यहाँ पे ये लेयर इंट्रोड्यूस हुई, ताकि हम उस कम्युनिकेशन को देख पाएं, उस लाइक कम्युनिकेशन को हम सेपरेटली देख पाएं कि किस तरीके से एक्चुअल में चीजें हो रही हैं। इस वजह से हम मॉडल पढ़ते हैं। और जो हमारा ओएसआई मॉडल है यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ नेटवर्किंग सिस्टम। तो ये नेटवर्किंग सिस्टम के यहाँ पे फंक्शन दिखाता है। और ये जो हमारा मॉडल होता है ये थ्योरेटिकल है, बेसिकली इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। तो आप सोच रहे हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। बेसिकली ये हमारा रेफरेंस और बेस मॉडल था। सबसे पहला ये हमारा मॉडल आया था, इसी के बेसिस पे हमारे बाकी हमारा जो टीसीपी/आईपी मॉडल था वो आया था। उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। और टीसीपी/आईपी लाइक जो हमारा ओएसआई मॉडल होता है इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, ब्रीफ यहाँ पे डिस्कशन होता है हर एक लेयर के लिए, हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। तो इसमें ब्रीफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है हर एक चीज़ का, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं। The OSI was published in 1984 by the International Organization for Standardization, जिसको हम ISO भी बोलते हैं। ISO ने इसको डेवलप करा था और पब्लिश करा था 1984 में। अब बात आती है, वही हम बात करते हैं कि जो डेटा हमारा होता है वो यहाँ पे लेयर्स से पास होके जाता है। तो ओएसआई मॉडल पे टोटल यहाँ 7 लेयर्स होती हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एप्लीकेशन लेयर, नीचे से बेसिकली हम पढ़ते हैं यहाँ से फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इसको हम हार्ट ऑफ नेटवर्क कहते हैं कि मतलब सारा नेटवर्क यही होता है। यही 7 लेयर्स जो होती हैं ये कंप्लीट नेटवर्क होता है। सारी डेटा कम्युनिकेशन, चाहे वो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी नेटवर्किंग की चीजें हम करते हैं वो इन्हीं 7 लेयर्स पे होते हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जैसे साइबर सिक्योरिटी भी है, साइबर सिक्योरिटी भी इसी के ऊपर टिकी हुई है। यानी अगर आपको नहीं पता होगा इन लेयर्स की वर्किंग, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो आपका बेस उतना अच्छा नहीं होगा।
और साइबर सिक्योरिटी में आप काफ़ी सारे अटैक्स भी पढ़ते हो, नेटवर्क स्नीफिंग हो गया या फिर जो भी अटैक होते हैं, डीडोस अटैक हो गया, तो इसके अलावा भी बहुत सारे अटैक होते हैं। तो वो जो अटैक्स होते हैं, वो भी इन्हीं लेयर्स पे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो रहता है ओएसआई मॉडल का। और वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन्हीं लेयर्स को ब्रीफ देखने वाले हैं। शुरू से हम देखेंगे, फिजिकल लेयर से स्टार्ट करते हैं। तो ओएसआई मॉडल ये ओके या तो यहाँ पे देखो, इन्हीं 7 लेयर्स को हम इस तरीके से देखेंगे। और अब बात आती है, यहाँ पे देखो एक हमारा सेंडिंग कंप्यूटर बना हुआ है, एक रिसीविंग कंप्यूटर बना हुआ है। सेंडिंग कंप्यूटर आपके साइड से आप लगा सकते हो, रिसीविंग कंप्यूटर कोई भी डेस्टिनेशन, आपका फ्रेंड कोई भी हो सकता है। तो आपने कोई भी मैसेज सेंड करा, कुछ भी आपने डेटा सेंड करा, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, तो सेंडिंग साइड से यानी आपकी साइड से भेजा गया। तो अब ये कम्युनिकेशन होता कैसे है, किस तरीके से वो रिसीविंग कंप्यूटर यानी डेस्टिनेशन आपके फ्रेंड के पास जाएगा, तो वो पूरा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो होता है एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन वो होता है, एप्लीकेशन लेयर या फिर एप्लीकेशन आप कह सकते हो, जैसे कि आपका कोई भी जो आप जिससे इंटरेक्ट होते हो, आपका जो व्हाट्सअप है, इवन आपका जो ब्राउजर है, या फिर जिससे आप लाइक यूजर इंटरफेस के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट होते हो, ब्राउज करके डेटा लाइक लेते हो या फिर ट्रांसफर करते हो, डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, मैसेज सेंड करते हो, ये सारा क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे ही आप काम कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, डेटा को एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ही सेंड करते हैं। तो वो पीडीएफ की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, मैसेज के फॉर्म में, वो XYZ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा या फिर कोई भी आपने फाइल सेंड करी, तो ये आपका डेटा है। तो चाहे वो मैसेज हो सकता है, वो भी डेटा ही आपका होगा। तो ये आपके एप्लीकेशन जो आपकी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, उस पे एक्चुअल जो डेटा होता है वो डेटा की फॉर्म में होता है, ठीक है। वहीं पे आप एक्चुअल आपके डेटा को देखते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पे भी हमारा डेटा डेटा ही रहता है। फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, ये जो हमारा डेटा है ना, ये डेटा डेटा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते के साथ यहाँ पे एक सेगमेंट हेडर लग जाता है। अब ये सेगमेंट हेडर क्या है, कोई भी हेडर, नॉट ओनली सेगमेंट हेडर ऑन दी ट्रांसपोर्ट लेयर, बट एवरी हेडर, अगर किसी भी डेटा के ऊपर हेडर लगता है, इस हेडर का बेसिकली मीन होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाती है। और लेयर बाय लेयर, हर एक लेयर की अपनी एक यहाँ पे अपन इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर आप हेडर कह सकते हो, ऐड होता जाता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया तो सेगमेंट हेडर ऐड हो गया। जो एक्चुअल डेटा है वो चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, बेसिकली सेगमेंट हेडर ऐड हुआ है। नेटवर्क लेयर पे आए तो पैकेट हेडर ऐड हो गया। सेगमेंट हेडर तो था ही था, उसके साथ पैकेट हेडर भी लग गया। देन डेटा लिंक लेयर पे आए तो फ्रेम हेडर और फ्रेम ट्रेलर लग गया। फ्रेम हेडर क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है ही है। फ्रेम टेलर क्या करता है, जो डेटा लॉस हो जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो उसकी रिकवरी के लिए या फिर उसकी पहचान के लिए कि यहाँ पे डेटा लॉस हुआ है, ये हमारा फ्रेम ट्रेलर होता है। तो ये 2 हेडर लगते हैं। देन फिजिकल लेयर पे जो डेटा होता है वो एक्चुअल फॉर्म में, मतलब एक्चुअल बिट्स फॉर्म में होता है, 0 1 यानी बाइनरी फॉर्म में होता है। अब ये हेडर लगना क्या होता है, ये इनकैप्सुलेशन, यानी सेंडर साइड पे जब भी डेटा रिसीवर यानी डेस्टिनेशन के साइड पे भेजा जाएगा, तो वो इन्हीं 7 लेयर से पास होके जाएगा और साथ में इनकैप्सुलेशन परफॉर्म होगा। इनकैप्सुलेशन यानी डेटा जो है हमारा, उसके साथ लेयर बाय लेयर यहाँ पे क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर हेडर ऐड हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं तो आप बताऊं, तो क्या होगा, अगर आपको कोई लेटर सेंड करना है आपके फ्रेंड को, तो आप उस लेटर को क्या लाइक पोस्ट ऑफिस में जाके आप सीधा उनको दे सकते हो कि ये मेरा लेटर है और मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ भेजना है, तो आप इसको सेंड कर दो। नहीं, आप डायरेक्ट नहीं करते हो। उसके लिए आप क्या करते हो, एक एनवेलप खरीदते हो और उस एनवेलप में अपने लेटर को डालते हो। एनवेलप पे
जो डेस्टिनेशन यानी आपके फ्रेंड का एड्रेस है वो डालते हो, खुद का एड्रेस डालते हो और देन उसको क्लोज़ करके सही से पैक करके आप वहाँ पे देते हो और फिर वो सेंड होता है। ये सिनेरियो रहता है। अब बात करें तो जो एक्चुअल डेटा है, वो क्या है? वो लेटर है। एनवेलप तो नहीं है ना? आपका जो लेटर है, वो वहाँ पे मेन डेटा है जो कि आप सेंड करना चाहते हो आपके डेस्टिनेशन के पास। लेकिन अब ये एनवेलप क्या है? एक तरह से एनकैप्सुलेशन है या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ये जो आपका लेटर है, जो ये आपका डेटा है, वो डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो यहाँ हमारा जो डेटा है, वो डेटा तो एक्चुअल में डेटा ही रहेगा, लेकिन जो एडिशनल जो हेडर लग रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाएँगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ हो जाएँगी। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है किसके साइड पे? सेंडिंग कंप्यूटर यानी सेंडर साइड पे। देन अब फिजिकल लेयर पे जो डेटा आया वो बाइनरीज़ के फॉर्म में आया। ये आया। अब रिसीविंग साइड पे क्या होगा? रिसीविंग साइड पे होगा डीकैप्सुलेशन। अब ये क्या होता है? डी इनकैप्सुलेशन भी कह सकते हो, डीकैप्सुलेशन भी कह सकते हो। इसका मीनिंग आपके जो आपका डेस्टिनेशन था यानी आपका फ्रेंड था, उसके पास वो एनवेलप पहुँच गया। अब क्या वो एनवेलप आपके फ्रेंड का काम का है? क्या मतलब उसको आपने ये भेजा था? नहीं, उसके काम का वो अंदर रखा हुआ लेटर है, यानी एक्चुअल जो डेटा आपने भेजा वो लेटर भेजा है, उसका एनवेलप काम का नहीं है। एनवेलप की हेल्प से सिर्फ़ वो जो आपका डेटा है, लेटर है, वो आपके फ्रेंड तक पहुँचा है। अब वो उस आपका फ्रेंड क्या करेगा, उस एनवेलप को वहाँ से हटाएगा, डीकैप्सुलेट करेगा और उस लेटर को बाहर निकालेगा जो कि आपने उसको भेजा है एक्चुअल में, ठीक है? तो वो डीकैप्सुलेशन हो जाएगा यानी उस एनवेलप को हटाया गया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसीविंग साइड पे क्या होता है, फिजिकल लेयर पे जो डेटा जो रिसीव हुआ है, वो बिट्स की फॉर्म में हुआ है। देन जब वो डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, तो जैसे सेंडिंग साइड पे क्या हुआ था इनकैप्सुलेशन के दौरान, लेयर बाय लेयर एडिशनल हेडर ऐड होते गए थे। यहाँ पे लेयर बाय लेयर वही डेटा हेडर यहाँ से हटते जाएँगे। जैसे डेटा लिंक लेयर पे कौन-कौन से हेडर लगे थे, फ्रेम हेडर एंड फ्रेम ट्रेलर, वो यहाँ पे हट जाएगा। देन यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे क्या कौन-सा हेडर लगा था यहाँ पे? पैकेट हेडर लगा था, ये हट जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट हेडर हट जाएगा। देन सीधा यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे डेटा पहुँचेगा और आपका फ्रेंड जो है रिसीव कर लेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेज़ेंटेशन लेयर और सेशन लेयर का यहाँ पे काम क्या हो रहा है? बेसिकली हम वर्किंग हर एक लेयर की वन बाय वन अभी देखेंगे। ये मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया है किस तरीके से डेटा सेंड और रिसीव होता है। ये बेसिकली हमारा सिनेरियो होता है और इसके अलावा भी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। सॉरी गाइज़। तो तो जैसे कि अब कोई भी सामान है, कोई भी जैसे कि सॉलिड है यानी आपकी चीनी है, उसको आप किस में मेज़र करते हो? उसके लिए यूनिट होती है ना, तो आप उसको केजी में मेज़र कर रहे हो। लिक्विड को लीटर्स में मेज़र करते हो, तो हर एक चीज़ को किसी न किसी चीज़ में मेज़र करते हो, हर एक की कोई यूनिट होती है। इसी तरीके से डेटा की भी यहाँ मेज़र करने की यूनिट होती है। अब हर एक जो लेयर है हमारी, उस पे डेटा की अलग-अलग यूनिट्स होती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर पे जो हमारा डेटा है वो डेटा ही रहता है, यानी डेटा की यूनिट यहाँ पे डेटा ही रहेगी, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हमारी डेटा की यूनिट होती है वो सेगमेंट हो सकती है, सेगमेंट और डेटाग्राम, ये 2 यूनिट रहती हैं। देन नेटवर्क लेयर पे जो हमारी डेटा यूनिट होती है, वो हमारी पैकेट होती है। डेटा लिंक लेयर पे सॉरी नेटवर्क लेयर पे हमारी क्या है पैकेट और डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम और फिजिकल लेयर पे जो हमारी डेटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है यानी बाइनरीज़ की फॉर्म में होता है। तो ये बेसिकली हमारा सिनेरियो रहता है सेंडिंग कंप्यूटर और रिसीविंग कंप्यूटर के साइड जब भी कोई डेटा सेंड और रिसीव करा जाता है। तो ये बेसिकली एक हमने ओवरव्यू देखा किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब वन बाय वन हर एक लेयर को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सबसे पहले तो ये क्या है? ओएसआई
सॉरी लोएस्ट लेयर है ओएसआई रेफरेंस मॉडल में सबसे नीचे वाली लेयर थी, हमने देखा था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। ये किस लिए काम आ रही है? ये एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन, मतलब जो एक्चुअल में जो केबल के साथ जो कनेक्शन प्रोवाइड करा जाता है डिवाइसेस के बीच में, वो प्रोवाइड करने के काम आती है। सॉरी। द फिजिकल लेयर कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट। और जो फिजिकल लेयर होती है वो जो इंफॉर्मेशन होती है बिट्स के फॉर्म में यहाँ पे रिसीव करती है या फिर सेंड करती है। यानी फिजिकल लेयर पे जो डेटा होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसमिटिंग इंडिविजुअल बिट, मतलब किस तरीके से इंडिविजुअल बिट्स, जितने भी बिट्स हैं वन नोड टू द नेक्स्ट किस तरीके से सेंड होंगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। when receiving data, this layer will get the signal received and convert it into zeros and ones and send them to data link layer which will put the frame back together। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, वापस बैक चलते हैं। तो गाइज ये क्या करती है, डेटा लिंक लेयर से जो डेटा है वो सिग्नल्स के फॉर्म में रिसीव करके उसको बिट्स यानी जीरो वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, देन उसको सेंड करती है। अगर हम इसी का उल्टा कहें तो फिजिकल ये तो किस केस में हो रहा है, अगर डेटा लिंक लेयर से डेटा लिया जा रहा है सिग्नल के फॉर्म में, कहाँ पे फिजिकल लेयर पे जीरो वंस में इसने चेंज कर दिया, ये सेंडिंग कंप्यूटर के साइड हो रहा है। रिसीविंग कंप्यूटर के साइड पे क्या होगा, फिजिकल लेयर से डेटा को किस पे दिया जाएगा, यहाँ पे बिट्स को किस पे दिया जाएगा, डेटा लिंक लेयर पे। तो अब ये फिजिकल लेयर से डेटा जो है डेटा लिंक लेयर पे जाता है, यानी ये जो बिट्स हैं डेटा बिट्स हैं डेटा लिंक लेयर पे जाएंगी, तो ये बिट्स टुगेदर होके फिर से क्या बना देगी, यहाँ पे फ्रेम बना देती हैं। तो ये ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ रहता है। अब बात करते हैं डेटा लिंक लेयर, जिसको हम लेयर 2 भी बोलते हैं। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी। इसको हम नोड टू नोड डिलीवरी भी बोलते हैं और एनआईसी टू एनआईसी डिलीवरी भी बोलते हैं ऑफ द मैसेज। ये रहता है नोड टू नोड डिलीवरी, मतलब नोड से नोड यहाँ पे कनेक्टेड होती है और नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज यहाँ पे होता है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक श्योर डेटा ट्रांसफर इज एरर फ्री। जो यहाँ पे कीवर्ड और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे क्या होता है, ये इंश्योर करा जाता है कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो एरर फ्री हो। क्यों, ऐसा क्यों? हमने देखा था जब इनकैप्सुलेशन हो रहा था तो यहाँ पे फ्रेम हेडर के साथ साथ यहाँ पे फ्रेम ट्रेलर का भी यहाँ पे साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड हुई थी। फ्रेम ट्रेलर यहाँ पे क्या करता है, इसमें फ्रेम चेक सीक्वेंस और लाइक एरर चेकिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसकी वजह हेल्प से क्या करता है, जो भी एरर होते हैं जो भी डेटा के अंदर वो चेक करे जाते हैं। तो यहाँ पे एरर चेकिंग होती है और एरर फ्री डेटा के लिए श्योरिटी होती है फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर द फिजिकल लेयर। व्हेन अ पैकेट अराइव्स इन अ नेटवर्क, जब भी कोई पैकेट नेटवर्क में अराइव होता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DLL टू ट्रांसमिट इट टू द होस्ट यूजिंग इट्स मैक एड्रेस। कहने की बात ये है, जो पैकेट होता है ना, पैकेट अगर कोई अराइव हुआ है किसी नेटवर्क के अंदर कोई पैकेट आया है, तो ये डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अ, इसको जो जिस भी डेस्टिनेशन के लिए इस पैकेट को भेजा गया है उसको मैक एड्रेस की बेसिस पे, यानी डेटा लिंक लेयर पे, देखो हमने कल के सेशन में भी बात करी थी, जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है उस पे मैक एड्रेस काम करता है, यानी फिजिकल एड्रेस काम करता है हमारा। तो मैक एड्रेस की हेल्प से जो भी डेटा पैकेट होता है उसको एग्जैक्ट लाइक मैक एड्रेस मैच करके एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। अब बात आती है डेटा लिंक लेयर के अंदर भी दो यहाँ पे लेयर होती है जिसको हम सब लेयर्स भी बोलते हैं, सब लेयर्स ऑफ डेटा लिंक लेयर। अब ये क्या होती हैं, एक तो हमारी होती है LLC सब लेयर और एक होती है मैक सब लेयर। LLC को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर भी बोलते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये क्या करती है, हैंडल्स मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर डिटेक्शन। अब इसका यहाँ पे क्या सिनेरियो रहता है, तो
जो हमारा मल्टीप्लेक्सिंग होता है गाइस, मल्टीप्लेक्सिंग का सिनेरियो होता है कि मल्टीपल इनपुट्स को एक सिंगल आउटपुट में जनरेट करना, वो मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट जनरेट करना, ये होता है। अब ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे कैसे काम करेंगी, तो जो हमारे नेटवर्क लेयर होता है उस पे काफी सारे डेटा पैकेट होते हैं, जो कि जब एलएलसी सब लेयर के द्वारा यहाँ पे क्या करे जाते हैं, रिसीव करे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग दोनों तरफ से होती है। मतलब काफी सारे डेटा पैकेट्स होंगे तो उसको मतलब क्या करना, सिंगल आउटपुट में करना, या फिर जो हमारा सिंगल आउटपुट है जो कि कहाँ से, जो हमारा फ्रेम है फिजिकल लेयर से हमारा रिसीव करा गया है, एक सिंगल फ्रेम है, उसको मल्टीपल पैकेट्स में क्या करना, यहाँ पे कन्वर्ट करना, आप कह सकते हो। तो यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग भी होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे होना। दूसरा यहाँ पे फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल इन द सेंस कि जिस फ्लो के अंदर आपने डेटा को सेंड करा है, लाइक अगर जो डेस्टिनेशन है उसके साइड में कोई स्पीड का इश्यू है, वहाँ पे उतना ही इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, तो उस फ्लो को मेंटेन करना, इस केस में डेटा लॉस ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ यहाँ पे होती है और एरर को भी डिटेक्ट करा जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे जैसे फ्लो कंट्रोल में आपको बताना चाहूँ, तो जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट की आती है। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और होता भी नहीं है कि आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट हैं, सबको 220 वोल्ट की ही बराबर इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हो। नहीं, हर एक को डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, उसी अकॉर्डिंग उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। एक तरह से वो भी एक फ्लो कंट्रोल होता है। और यहाँ पे आप इस तरीके से भी सिनेरियो देख सकते हो कि आपकी साइड आपने डेटा सेंड करा है और आपकी साइड इंटरनेट बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन डेस्टिनेशन के साइड बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, वहाँ तो चल ही नहीं रहा है, आप ये समझ समझ सकते हो। आपने अपनी साइड से डेटा सेंड कर दिया पर वहाँ पे रिसीव हो नहीं रहा है। तो क्या इस केस में यहाँ पे डेटा लॉस हो जाएगा? क्या वो डेटा मतलब उस डेटा का क्या सिनेरियो रहेगा? तो उस चीज़ को कंट्रोल करना, स्पीड जो मेंटेनेंस हो रही है ना यहाँ पे, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। एलएलसी में चूज़ टू यूज़ द सेंडिंग नोड टू नंबर ईच ट्रांसमिटेड फ्रेम and the receiving node to confirm each received from acknowledgement number and the sending node to transmit lost to provide reliable frame transmission। तो मुद्दे की बात यहाँ पे क्या है, एलएलसी पे क्या हो रहा है, सेंडिंग नोड क्या करती है, ट्रांसमिट करती है फ्रेम को, और जो फ्रेम्स होते हैं ना उनको सीक्वेंस नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक है। और जब भी जो रिसीविंग नोड है उस पे फ्रेम रिसीव करा जाता है, तो जो हमारी यहाँ पे होता है एक एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है कि यस फ्रेम रिसीव कर लिए गए हैं। एंड जो सेंडिंग नोड होती है वो लाइक नोट टू रीट्रांसमिट लॉस्ट फ्रेम टू, अगर देखो कोई बीच में यहाँ पे फ्रेम क्या हो रहा है, लॉस हो गया है, फ्रेम यहाँ पे लॉस्ट हो गया है, तो यहाँ पे रीट्रांसमिशन का भी सिनेरियो रहता है। रीट्रांसमिशन भी यहाँ पे होता है क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हर एक फ्रेम को सीक्वेंस नंबर दे रखा है, तो कोई मिसिंग यहाँ पे हो गया तो आराम से यहाँ पे क्या मिल जाता है, हम रीट्रांसमिट कर दिया जाता है, तो रिलायबल डिलीवरी आप कह सकते हो। और यहाँ पे क्या है, इट कैन ऑल्सो सिलेक्टिवली प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, ये क्या करते हैं, सिलेक्टिवली फ्लो प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, मैंने आपको पहले ही बताया। अलाउइंग द रिसीवर टू कंट्रोल द सेंडर फ्रीक्वेंसी, यानी जो सेंडर की फ्रीक्वेंसी है थ्रो कंट्रोल बॉक्सेस, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो भी डेटा सेंड और रिसीव करा जा रहा है, तो उसको मेंटेन करके रखना, उसको कंट्रोल करना, ये सारा काम होता है एलएलसी सब लेयर का। एडिशनली मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, एलएलसी सब लेयर जो होती है वो नेटवर्क लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट होती है। फिर आता है मैक सब लेयर, मैक सब लेयर हमारी फिजिकल लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अब इस पे क्या होता है, एक तो हमारा होता है मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस हमारा होता है, और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं मैक लेयर इज दी लोअर ऑफ दी टू सब लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर के अंदर भी हमने दो सब लेयर पढ़ रहे हैं, उन सब लेयर्स के नीचे उस सॉरी उन सब लेयर्स में भी जो मैक सब लेयर होती है वो लोअर होती है, लोअर होती है, तो यानी फिजिकल लेयर से वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। एक
it act as an interface between the LLC sublayer and the physical layer. Of course ये बीच मतलब एक बीच में इंटरफेस का ही तो काम कर रही है, फिजिकल लेयर एंड हमारी LLC सब लेयर के बीच में. इट डज दिस बाय इनकैप्सुलेटिंग डेटा फ्रेम. ठीक है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन होता है डेटा फ्रेम्स टू मेक देम सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल मीडियम. यानी इनकैप्सुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करा जाता है. इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया यहाँ. एंड बाय गवर्निंग एक्सेस टू दैट मीडियम सो सिग्नल डू नॉट कोलाइड. ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि सिग्नल्स कोलाइड ना हो. तो ये हमारी हो गई फिजिकल लेयर. देन आता है नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर पे जो मेन दो काम होते हैं, एक तो होता है आईपी एड्रेसिंग और यहाँ पे राउटिंग. ठीक है, ये दो काम होते हैं. सॉरी गाइस. जो हमारी नेटवर्क लेयर होती है उसको हम लेयर 3 भी बोलते हैं. दी नेटवर्क लेयर वर्क्स फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. ठीक है, नेटवर्क लेयर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा का यहाँ पे काम करती है, यानी डेटा को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन होस्ट टू दी अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क. मतलब जो होस्ट हैं डिफरेंट नेटवर्क्स में वो हो सकते हैं, उनके पास डेटा ट्रांसमिट करना, डेटा ट्रांसमिशन. ठीक है, ये काम किसका होता है? नेटवर्क लेयर का होता है. नेटवर्क लेयर पे बेसिकली हमारा आईपी एड्रेस काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं. और आईपी यहाँ पे क्या करता है? यूनिकली होस्ट को एक नेटवर्क के ऊपर फाइंड करने का काम करता है, ये हम कहते हैं. इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ पैकेट राउटिंग. क्या करता है? पैकेट राउटिंग. यानी जो हमने राउटर पढ़ा था ना, वो लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पे काम करता है, यानी राउटिंग प्रोवाइड कराता है. पैकेट लाइक जो भी पैकेट है ना, कि वो लाइक सिलेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रांसमिट द पैकेट. पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ ढूंढ के लाना, ये काम यहाँ पे होता है. फ्रॉम दी नंबर ऑफ राउट अवेलेबल, कितने भी राउट अवेलेबल है, कितने भी वहाँ पे पाथ अवेलेबल है, पर बेस्ट वन यानी बेस्ट पाथ वहाँ पे, बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ वहाँ पे फाइंड आउट करना, ये काम यहाँ पे होता है. देन द सेंडर एंड रिसीवर्स आईपी एड्रेस आर प्लेस्ड इन दी हेडर बाय नेटवर्क लेयर. ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा नेटवर्क लेयर पे जो हेडर ऐड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस होता है. यानी ताकि उस हेडर के बेसिस पे, यानी उस एडिशनल एड्रेस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डेटा पैकेट को एग्जैक्टली जिस डेस्टिनेशन पे हमको सेंड करना है वहीं पे पहुंचा सके. ये सारे काम क्या होते हैं? हमारे नेटवर्क लेयर के होते हैं. देन हमारा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 4 जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, हार्ट ऑफ नेटवर्क भी बोल सकते हैं. तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू दी एप्लीकेशन लेयर एंड टेक सर्विसेज फ्रॉम दी नेटवर्क लेयर. यानी ये क्या करती है? सर्विसेज कहाँ से? एप्लीकेशन लेयर से यहाँ क्या करना? रिसीव करना, और सॉरी प्रोवाइड करना किसको? एप्लीकेशन लेयर को. ठीक है, सर्विसेज किसको प्रोवाइड करना? एप्लीकेशन लेयर को. और सर्विसेज लेना किससे? नेटवर्क लेयर से. ये काम हमारा कौन करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर. यानी ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे नेटवर्क लेयर से भी कनेक्टेड होती है, फिर हमारी एप्लीकेशन लेयर से भी कनेक्टेड होती है. ठीक है. The data is in transport layer is referred to as segment. यहाँ पे जो डेटा होता है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है, यानी डेटा को सेगमेंट्स की फॉर्म में यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? ब्रेक कर दिया जाता है. अब ये जो मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं, इनको सीक्वेंस नंबर दे दिया जाता है. ठीक है, और फिर क्या कर दिया जाता है? सेंडर की साइड से इनको क्या कर दिया जाएगा? सेंड कर दिया जाएगा. और अब ये जो डेटा सेगमेंट्स होंगे ना, इन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक पाथ से ही सबको जाना है. नो, ये जो डेटा सेगमेंट है वो मल्टीपल पाथ से जहाँ से जो सेगमेंट जाना चाहता है कंफर्टेबली जा सकता है. लेकिन रिसीविंग एंड पे क्या होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे सीक्वेंस नंबर दे रखा है, तो वहाँ पे रीअसेंबलिंग होगी. ठीक है, रीअसेंबलिंग इसी सीक्वेंस नंबर के बेसिस पे रीअसेंबलिंग होगी. कहाँ पे? डेस्टिनेशन के साइड पे. और फिर उस लाइक जो सेगमेंट्स हैं वापस उनको उसी डेटा के अंदर क्या कर दिया जाता है? कंबाइन कर दिया जाता है
देन किसके पास आता है, वो सेंडर के पास रिसीव कर लिया जाता है। तो ये सिनेरियो रहता है। मान लो कि कोई सेगमेंट वहाँ बीच में से लॉस हो गया, ठीक है? XYZ रीज़न की वज़ह से। तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमने सीक्वेंस नंबर दे रखा है, तो डेस्टिनेशन साइड पे जब भी रीअसेंबलिंग होगी, कोई भी वहाँ पे सेगमेंट मिसिंग मिला, तो पता चल जाएगा कि येस देयर इज़ समथिंग लॉस इन डेटा। तो वापस रीट्रांसमिशन के लिए मैसेज भेजा जाएगा और फिर वहाँ पे रीट्रांसमिट कर दिया जाता है सेगमेंट जो भी लॉस हुआ है। तो ये सिनेरियो रहता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू एंड डिलीवरी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एंड टू एंड डिलीवरी के लिए ऑफ द कंप्लीट मैसेज को सेंड करने के लिए, यानी एंड टू एंड डिलीवरी के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। और the transport layer also provides the acknowledgement of the successful data transmission। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस, मतलब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली 2 प्रोटोकॉल हमारे काम करते हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल होता है। अगर वो प्रोटोकॉल चल रहा है तो यानी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे होता है, अगर डेटा ट्रांसमिट जो डेटा है वो सही सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है। अगर वहाँ पे कोई भी सेगमेंट हो गया मिस, तो वहाँ पे रीट्रांसमिट का भी ऑप्शन होता है और यहाँ पे क्या होता है, एरर फाउंड होता है और रीट्रांसमिशन के लिए मैसेज भेजा जाता है और फिर डेटा को रीट्रांसमिट करा जाता है, यानी रिलायबल डिलीवरी करी जाती है। तो ये सारे बेसिकली हमारे फंक्शन होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। अब आता है ट्रांस ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही उसी को हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 चीज़ें होती हैं हमारी, एक तो सेंडर साइड होता है, एक रिसीवर साइड होता है। सेंडर साइड पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव द फॉर्मेटेड डेटा। ट्रांसपोर्ट लेयर फॉर्मेटेड डेटा को रिसीव करके फ्रॉम द अपर लेयर, यानी अपर लेयर यानी हमारे एप्लीकेशन लेयर से क्या करती है, डेटा को रिसीव, फॉर्मेटेड डेटा को रिसीव करेगी, ठीक है? और फिर क्या होगा, परफॉर्म सेगमेंटेशन। यहाँ पे उसी डेटा को, फॉर्मेटेड डेटा को सेगमेंट्स में ब्रेक करा जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे सेगमेंटेशन परफॉर्म हुई। ऑल्सो इम्प्लीमेंट फ्लो एंड एरर कंट्रोल। यहाँ पे फ्लो एंड एरर कंट्रोल भी होता है। जैसे कि हमने बात करी थी, हमने फ्लो कंट्रोल के लिए डेटा लिंक लेयर पे बात करी थी, मैंने आपको बताया था। वैसे ही टू इंश्योर प्रॉपर डेटा ट्रांसमिशन, इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो ये सिनेरियो यहाँ पे रहता है। दूसरा हमारा क्या है, इट ऑल्सो एड सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ये क्या करती है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो हेडर है ना, जो हम सेगमेंट हेडर कह रहे थे, उसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन की पोर्ट नंबर भी ऐड करती है। एंड फॉरवर्ड दी सेगमेंटेड डेटा टू दी नेटवर्क लेयर। और जो ये सेगमेंटेड डेटा है इसको नेटवर्क लेयर पे सेंड कर दिया जाता है। ये तो होता है हमारा सेंडर साइड के पे, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे है। देन रिसीवर साइड पे क्या हो रहा है, दी ट्रांसपोर्ट लेयर रीड्स दी पोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, पोर्ट नंबर को रिसीव करती है फ्रॉम इट्स हेडर, ठीक है? एंड प्रोवाइड फॉरवर्ड द डेटा विच इट हैज रिसीव टू द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन। और फिर उस जो डेटा को किस पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, डेटा विच इट रिसीव्ड एज रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है? जिस भी लाइक जिस जिस भी डेस्टिनेशन के लिए उस डेटा को भेजा गया है वहां पे रिसीव कर लिया जाता है। तो ये सिनेरियो रहता है। उसके बाद है इट ऑल्सो परफॉर्म सीक्वेंसिंग। यहाँ पे क्या होता है, सीक्वेंसिंग होती है, हम मैंने पहले ही बताया, जो सेगमेंट्स होते हैं उसको सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, देन उनको रीअसेंबल कर लिया जाता है ऑफ दी सेगमेंटेड डेटा, ठीक है? जो हमारा रिसीविंग साइड है वहाँ पे क्या होता है, फिर रीअसेंबलिंग होती है हमारे सेगमेंटेड डेटा की, तो रीअसेंबल कर लिया जाता है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बात करेंगे सेशन लेयर। सेशन लेयर का हमारा होता है काम, सेशन को एस्टैब्लिश करना और टर्मिनेट करना। जैसे कि हमारा अभी सेशन चल रहा है, ठीक है? तो ये सेशन शुरू हुआ है और टर्मिनेट कब होगा, जब यहाँ से हम क्या कर देंगे, हमारी जो मीटिंग है एंड होगी, तो हमारा सेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। बट इसके अंदर किसके अंदर, हमारे कम्युनिकेशन जो हो रहा है लाइक डिवाइसेस के बीच में, उसके केस में किस तरीके से सेशन एस्टेब्लिश होगा,
तो जैसे ही आप ब्राउज़र पे जाते हो, तो आपका एक सेशन क्रिएट हो जाता है और जैसे ही आपका काम खत्म होता है, आप वहाँ से ब्राउज़र से चले जाते हो, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, सेशन टर्मिनेट हो जाता है और अब जब दोबारा आप जाओगे तो फिर से आपका सेशन क्रिएट होगा। तो ये सिनेरियो रहता है। दिस लेयर इज़ रिस्पांसिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेशन। अगर वहाँ पे आप हो और अभी काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ सेशन भी है। ऑथेंटिकेशन कि आप वैलिड यूज़र हैं कि नहीं है, ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। एंड ऑल्सो इंश्योर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को भी यहाँ पे क्या करा जाता है, इंश्योर करा जाता है। ये सेशन लेयर का काम होता है। देन प्रेजेंटेशन लेयर, बेसिकली सेशन लेयर हमारी लेयर 5 है। प्रेजेंटेशन लेयर यानी लेयर 6, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन लेयर भी बोलते हैं। द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन इज एक्सट्रैक्टेड, ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे होती है, एप्लीकेशन लेयर से कनेक्टेड होती है और डेटा को एक्सट्रैक्ट करा जाता है इस लेयर पे, कहाँ से, फिजिकल लेयर से। एंड मैनिपुलेटेड एज पर द रिक्वायर्ड फॉर्मेट टू द ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर से डेटा को लेके उसकी फॉर्मेटिंग करी जाती है, यानी डेटा को पीडीएफ में करना है, डेटा को लाइक MP4 यानी वीडियो की फॉर्म में फॉर्मेट करना है, वो जीआईएफ हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है। तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए डेटा का, वो काम कौन करती है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। साथ में डेटा को इनक्रिप्ट करना है या फिर डिक्रिप्ट करना है, ये काम भी क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का ही होता है। ये सारी चीजें यहाँ होती है। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लेयर, जिसको हम लेयर 7 भी बोलते हैं। लेयर 7 हमारी सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है और जो भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी आप इस मीटिंग में कनेक्टेड हो, आप मीटिंग से किस तरीके से मतलब इंटरेक्ट हो पा रहे हो। आपने जूम, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ओपन करी होगी और जूम से आप यहाँ पे मीटिंग लिंक और मीटिंग में आप कनेक्ट हुए हो, है ना। तो वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन ही है। यानी जो जिस चीज को आप देख सकते हो, जहां से आप इंटरेक्ट करते हो, डेटा को सेंड रिसीव करते हो, देखते हो चीज़ों को, तो ये आपका क्या है, एप्लीकेशन ही है, ठीक है? तो यही आपकी लेयर है। एक्चुअल में तो डेटा एप्लीकेशन लेयर पे ही सेंड और रिसीव करा जाता है। जैसे कि मैंने आपको या फिर आपने किसी अपने फ्रेंड को हेलो भेजा, क्या आपके फ्रेंड को वहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिर फिजिकल लेयर, क्या इन लेयर्स में से कोई भी लेयर आपके फ्रेंड को दिखेगी? नहीं, उसको तो हेलो ही मैसेज दिखेगा ना, ठीक है? और वो भी सेकंड्स के हिसाब से, सिर्फ उसको तो एक्चुअल में डेटा दिख रहा है ना, जो मतलब जो आपका फिजिकल लेयर है, सॉरी नोट, आपके एप्लीकेशन लेयर है, सिर्फ उसको वो दिख रहा है, ना कि जो इंटरनल जो चीजें हो रही हैं वो दिखी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर यूजर इंटरफेस पे होता है। At the very top of the OSI reference model's stack of layer, we find the application layer, which is implemented by the network applications. These application produce the data, जो applications ये होती हैं, ये data को produce करती हैं and which has to be transferred over the network, ठीक है। जो कि फिर यहाँ पे जो data यहाँ पे produce हो रहा है उसको transferred करा जाता है किस पे, network पे। This layer also serve as a window for the application services to access the network for displaying or displaying the receive information to the user. मतलब ये एक ऐसी विंडो रिप्रेजेंट यहाँ पे करती हैं जिस विंडो पे यूजर इंटरेक्ट करके डेटा को या तो सेंड कर पाएगा, रिसीव कर पाएगा, देख पाएगा, तो जो भी वो कर रहा है, जो भी वो करना चाहता है, वो उस विंडो पे, उस इंटरफेस पे इंटरेक्ट होके कर पाता है। तो ये सारा किस पे होता है, हमारा एप्लीकेशन लेयर यानी लेयर 7 पे। तो ये तो कंप्लीट हमारा हुआ क्या, ओएसआई मॉडल। तो अब दोबारा से एक बार देख लेते हैं। हमारा सेंडिंग और रिसीविंग साइड है, तो डेटा सेंडिंग साइड से किस तरह जाएगा, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे कि अभी हमने बिल्कुल शुरू में डिस्कस करा था वैसे ही। फिजिकल लेयर पे पहुंचते पहुंचते फिर वो क्या करेगा, वो जो डेटा है जो सेंडिंग साइड की फिजिकल लेयर है, उसके साइड से रिसीविंग साइड के फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा। देन बाकी सारी लेयर से होते हुए डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, देन फाइनली ऑन एप्लीकेशन लेयर रिसीविंग साइड पे क्या कर लिया जाएगा, रिसीव कर लिया जाएगा।
तो ये बेसिकली हमारी लेयर्स होती हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल पे। और आप इनको याद करना चाहो तो यहाँ पे ट्रिक भी है, प्लीज डू नॉट थ्रो सुजैज पिज्जा अवे। और मेरे ख्याल से आपको ये कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में भी रीडिंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी, और नेटवर्क में हो तो उसके लिए तो फिर उसके लिए तो है ही है। तो सजेस्ट नहीं करा जाता है, मतलब ये बस ये है किसी को ना भी याद रहे, लेकिन याद आपको हो ही जाएगा अगर इस फील्ड में, तो क्योंकि सारा काम ही इसी फील्ड मतलब इसी लेयर्स पे ही होता है। और अपने आप, और आपको याद होना ही चाहिए कोई ट्रिक का, मतलब इतना तो आप जब काम करोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। बाकी नहीं भी कुछ हो रहा है तो आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो। तो ये है। अब यहाँ पे ना इसकी थोड़ी-सी विज़ुअलाइज़ेशन देखते हैं, विज़ुअलाइज़ेशन कैसे होगी? तो फिज़िकल लेयर है, फिज़िकल लेयर पे आप केबल्स देख रहे हो। वैसे तो इस पे काफ़ी सारी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर एक लेयर पे प्रोटोकॉल्स हमारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स और बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, बस ओवरऑल मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। फिज़िकल लेयर पे क्या होता है, हमारे ये जो आप केबल्स देख रहे हो ना, जिनकी हेल्प से हमारे डिवाइसेज़ कनेक्ट होते हैं, वो आ जाते हैं। देन डेटा लिंक लेयर पे या तो एक तो हमारा है मैक सॉरी हमारा स्विच काम कर रहा है, लेयर 2 स्विच हमने बात करी थी ना, तो लेयर 2 स्विच यहाँ पे काम कर रहा है और मैक एड्रेस पे ये काम करता है। देन नेटवर्क लेयर पे राउटर और लेयर 3 स्विच हमारे होते हैं जो कि राउटिंग प्रोवाइड करते हैं। देन ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे राउटर्स का ही यूज़ कर रहे हो। सेशन लेयर पे क्या होता है, इंटर इंटर होस्ट कम्युनिकेशन। हर एक लेयर का कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जैसे फिजिकल लेयर पे क्या लिखा हुआ है, मीडिया सिग्नल एंड बाइनरी ट्रांसमिशन यहाँ होता है। डेटा लिंक लेयर पे फिजिकल एड्रेसिंग होती है। नेटवर्क पे पाथ डिटर्मिनेशन एंड लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी होती है। सेशन लेयर पे इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होता है, यानी सेशन मेंटेनेंस और टर्मिनेशन और लाइक एस्टेब्लिशमेंट होता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा रिप्रेजेंटेशन यानी किस फॉर्मेट में होगा एंड इंक्रिप्शन होता है। एप्लीकेशन लेयर पे नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे देखो गूगल ओपन यानी ब्राउजर ओपन करके दिखा रखा है। तो ये थोड़ा सा हमारा विजुअलाइजेशन था ओएसआई मॉडल के लिए। अब बात करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल की। टीसीपी/आईपी मॉडल पढ़ने से पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, वो क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारी होती है। दूसरा ये हमारा क्या है, बेस मॉडल नहीं है, ये पहले हमारा ओएसआई मॉडल आया था, देन हमारा टीसीपी/आईपी आया था। दूसरी बात, जो हमारा ओएसआई मॉडल था वो थ्योरेटिकल मॉडल था, वो पहले बेस मॉडल आया था। देन टीसीपी/आईपी जो हमारा मॉडल है वो प्रैक्टिकल मॉडल है, जिसको रियल लाइफ इंडस्ट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसी को हम रियलिटी में तो टीसीपी/आईपी को ही इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी को करा हुआ है, ठीक है। तो the OSI model we just looked at is just a reference, or you can say logical model. It was designed to describe the function of the communication system by dividing the communication procedure into smaller and simpler component. देखिए OSI मॉडल सबसे पहला मॉडल था और उसको हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि उसने हर एक लेयर को अच्छे से डिवाइड करके अच्छे से उसकी हर एक की फंक्शनैलिटी बता रखी है, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, कौन सी लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल काम करे, क्या फंक्शन होते हैं, और अच्छे से सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारा ओएसआई मॉडल पढ़ते हैं। बट वी when we talk about the TCP/IP model, it was designed and developed by Department of Defense यानी DoD in 1960s। तो अगर हम TCP/IP की बात करें तो इसको किसने डिजाइन और डेवलप करा था, DoD यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1960s के अंदर करा था। और किसके बेस पे करा था इसको, ओएसआई वैसे तो जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है, ओके, इसको इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, इसको प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे क्या करा है, डेवलप करा है। इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस ये स्टैंड करता है किसके लिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो मैंने पहले बताया। टीसीपी/आईपी मॉडल इज अ कॉन्साइज वर्जन ऑफ द ओएसआई मॉडल। ये हमारे ओएसआई मॉडल का कॉन्साइज मॉडल वर्जन है।
इट कंटेन्स 4 लेयर अनलाइक 7 लेयर इन दी ओएसआई मॉडल। हमारी ओएसआई मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स हैं, लेकिन टीसीपी/आईपी मॉडल के अंदर हमारी सिर्फ 4 ही लेयर हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नेटवर्क एक्सेस और लिंक लेयर भी हम इसको बोलते हैं, या फिर नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल सकते हैं। हमारी फिर क्या है, इंटरनेट लेयर है, ठीक है। देन होस्ट टू होस्ट या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है। फिर लास्ट फाइनल हमारी प्रोसेस या फिर एप्लीकेशन लेयर। तो अब बात करते हैं, थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं। स्क्रीन पे देखिए, ओएसआई मॉडल क्या था हमारा, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसैक्शन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। में क्या हो रहा है, टीसीपी आईपी में क्या कर पे सेशन लेयर, ओएसआई मॉडल हम ना पढ़े और हमें नहीं पता है, तो हमको ये जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर है, हमको इकट्ठा पढ़ना पड़ जाए, दोनों के प्रोटोकॉल हमको एक साथ पढ़ने पड़ जाए, तो लाइक बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएंगी। क्या कह रहे हैं, पे ही बिट्स भी होती हैं और फ्री, और आप कह सकते हो भी काम कर रहा है। तो ऐसे लाइक कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से हम एप्लीकेशन लेयर के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। लाइक सेशन को भी एस्टेब्लिश करना है, एन्क्रिप्शन भी यहीं पे हो रहा है। मतलब जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, वो एक तरह से अच्छे से ब्रीफ बताता है, कौन-सी लेयर पे किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। जो डेटा फ्लो होता है, वो इसी तरीके से होता है, एप्लीकेशन इन्हीं 7 लेयर से ही होता है। लेकिन जो हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल है, क्योंकि इसको हमने क्या कर रखा है, रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कंसाइज वर्जन इसका बना दिया है ओएसआई मॉडल का। लेकिन पढ़ने के लिए, समझने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, ओएसआई मॉडल को ही पढ़ते हैं। उसके बाद हम टीसीपी/आईपी को देखते हैं। तो ये बेसिकली हमारे डिफरेंस होते हैं। सो और भी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मॉडल जिसको हम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज अ जेनरिक प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड, ठीक है। ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड होता है। इट इज एन इंटरेक्शन गेटवे बिटवीन द नेटवर्क एंड द फाइनल यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है और ये लाइक इंटरेक्शन गेटवे है एक तरह से, ठीक है, नेटवर्क एंड फाइनल यूजर के। तो यहाँ से अच्छे से इंटरेक्शन हो पाता है। और यहाँ पे आपने देखा भी, मैंने आपको बताया किस तरीके से सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। देन टीसीपी/आईपी मॉडल डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अबाउट विच कंप्यूटर नेटवर्क हैज क्रिएटेड, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करता है, कौन, टीसीपी/आईपी मॉडल। इसको प्रोटोकॉल बेसिस पे ही बनाया गया है और कंप्यूटर नेटवर्क हैज क्रिएटेड, ठीक है। किस पे, अबाउट विच द कंप्यूटर नेटवर्क इज हैज क्रिएटेड, ठीक है। प्रोटोकॉल के बेसिस पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट, तो उसके बेसिस पे ही हमारा काम करता है। देन आता है दी ओएसआई मॉडल वाज डेवलप फर्स्ट। सबसे पहले तो यही बात आ रही है, बार बार हम यही डिस्कस कर रहे हैं, ओएसआई मॉडल पहले डेवलप हुआ था। देन प्रोटोकॉल वर क्रिएटेड टू फिट द नेटवर्क आर्किटेक्चर नीड। पहले ओएसआई मॉडल डेवलप हुआ, देन उस मॉडल के हिसाब से जो प्रोटोकॉल क्रिएट हुए, उसको फिट करा गया उस आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन टीसीपी/आईपी के अंदर दूसरी चीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटोकॉल वर क्रिएटेड फर्स्ट, सबसे पहले प्रोटोकॉल क्रिएट हुए, देन क्या हुआ, हमारा टीसीपी/आईपी मॉडल आया, ठीक है। उसके बाद हमारा है ओएसआई लेयर्स हैव 7 लेयर्स, ये तो हमने देख ही लिया है, और टीसीपी/आईपी हैव हैज 4 लेयर। तो ये और भी हमने ब्रीफ यहाँ डिस्क्रिप्शन देखा डिफरेंसेस का, ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी मॉडल का।
So this is all about, guys, today's session. If anybody have any doubt, you can ask. Anyone have any doubt? मैम Yes, yes. मैम एक्चुअली आपने डेटा लिंक लेयर पे एलएलसी और मैक लेयर बताया था, राइट? तो Can you repeat again, because your voice lagging? जस्ट वन सेक। आपने डेटा लिंक लेयर पे एलएलसी और मैक एड्रेस बताया था, राइट? Yes, not MAC address, MAC sublayer. LLC ओके, and या yeah, yes, मैक सब लेयर एंड एलएलसी। तो एलएलसी में आपने आई थिंक मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का कांसेप्ट बताया, राइट? yes, I told. आप मुझे वो बता सकते हैं कि वो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग वहां पे जो यूज किया, व्हाट्स जस्ट मीनिंग, बिकॉज ऑफ हम ट्रांसपोर्ट लेयर में भी एक मल्टीप्लेक्सिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, राइट? ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे एक मल्टीप्लेक्सिंग मैकेनिज्म होती है। सो डेटा लिंक लेयर पे ऊपर कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग मैकेनिज्म होती है, आप थोड़ा सा बता सकते हैं? yes, just give me a second, I will हाँ, show you. या जैसे कि हमारी क्या होती है, एक तो नेटवर्क लेयर होती है। जैसे ये मान लो कि हमारी नेटवर्क लेयर है, उससे कनेक्टेड जी। हमारी कौन, और इससे कनेक्टेड हमारी है LLC, ठीक है। अब हम्म जो ये नेटवर्क लेयर है, इस पे हम्म काफी सारे क्या होंगे, हमारे पैकेट्स होंगे, ठीक है। हमने क्या हम्म कर रखा है, डेटा को पैकेट्स में कर रखा होता है। अगर हम्म हम अगर हम बात करें सेंडिंग हम्म साइड की, सेंडर साइड की, तो सेंडर हम्म साइड में क्या होता है, डेटा जो हम्म, होता है वो ऊपर से नीचे आता है, लेयर्स बाय लेयर, है ना। जी यानी जी। नेटवर्क लेयर से LLC हम्म ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। यहाँ पे हम्म नेटवर्क लेयर से जो डेटा पैकेट्स हैं वो रिसीव हम्म करे जाएंगे हमारी LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल पे। तो अब हम्म देखो, ये जो पैकेट्स होंगे वो लाइक हम्म, कंप्लीट हमारा डेटा नहीं है, काफी सारे पैकेट हमारे बना रखे हैं ये, ठीक है। जी जी तो जी जी। तो ये जो पैकेट हैं, जब ये LLC पे रिसीव करे जाएंगे, यानी मल्टीपल पैकेट्स होंगे। और हमारा जो हम्म मल्टीप्लेक्सर होता है वो किस बेसिस पे होता है, कि मल्टीपल जो इनपुट्स होते हैं उनको लेके वो एक आउटपुट में बदलता है। क्योंकि जो हमारा डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे तो हमको फ्रेम चाहिए ना, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे तो क्या होता है, फ्रेम होता है। अब इन सारे जो ये मल्टीपल पैकेट्स हैं, यानी मल्टीपल इनपुट आप कहते हो, इनको वन फ्रेम में यहाँ पे ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग हुआ ना, और ये हमारा ओके। सेंडिंग साइड पे हुआ। अगर हम अच्छा अच्छा। उल्टा फिर रिसीविंग साइड पे बात करें तो ये उल्टा होगा, यानी डेटा जो डेटा लिंक लेयर यानी LLC हमारी सब लेयर है, इससे जो हमारा फ्रेम है वो भेजा जी। जाएगा नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क ओके। लेयर पे फिर हमको क्या चाहिए, डेटा किस में बदलना है, हमको पैकेट्स में बदलना है, काफी सारे मल्टीपल पैकेट में। तो ओके। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है यहाँ पे, डीमल्टीप्लेक्सर एक इनपुट को लेके मल्टीपल आउटपुट में चेंज करता है। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। ओके, गॉट इट गॉट इट। यस, और ट्रांसपोर्ट पे आई थिंक ओके ओके, गॉट इट मैम, हमारा गॉट इट, मुझे मल्टीप्लेक्सिंग यही डाउट था। डीमल्टीप्लेक्सिंग। ओके, यस यस, यही पॉइंट था मेरा। ओके, गॉट इट मैम, या थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हम्म। एनीथिंग एल्स? एनीवन? माइंड साइड इज क्लियर मैम, थैंक यू। Most welcome. Okay, guys, if no one have any doubt, I'm gonna bind up the session. And thank you guys for listening me. So have a nice day.